When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. हैजर के वो सारे यूज जो वर्ड्स मीनिंग के लिए, सेंटेंसेस के लिए, टेंस के लिए, मोडाल्स के लिए और भी बहुत सारे इसके अलग अलग यूजेस हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए और मेन वर्ब्स के लिए भी। तो आज मैं आप लोगों को हैजर के वो सारे यूज कराने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, जहाँ पर हैजर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जब हम लोग बात करेंगे इसकी वर्ड्स मीनिंग के लिए, तो हैजर की जो मीनिंग आएगी वो आएगी रखना या पास रखना। हैजर का जो अपना वर्ड है वो है हैव के बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, जैसे मैं अभी आप लोगों को बोर्ड के हेल्प से या फिर किसी और जरिए आप लोगों को वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो जो हैज है उसका जो अपना वर्ड है वो हैव है, और हैजर का जो यूजेस है अगर मैं उसको वर्ड्स मीनिंग के लिए देखूं तो एक तो है रखना और एक है पास रखना। हैजर का यूज अगर मैं सेंटेंस के लिए करूं तो वो वहां पर होगा जब कोई चीज किसी चीज के पास होगी, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है तो वो चीज मेरे पास है तो आई हैव अ मोबाइल। हैजर का यूज इसका वर्ड्स मीनिंग के लिए। हैजर का जो फर्स्ट यूज है तो हैजर का जो फर्स्ट यूज है वो है पास रखना या रखना। जैसे आप इस पेन को रख लो, सो हैव दिस पेन। हैजर के साथ में जो उसकी मेन वर्ब्स का यूज करना है, सो मेन वर्ब का मतलब होता है जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना। लेकिन जब हम लोग कभी भी इसका यूज करेंगे हैजर के साथ में एक्शन के लिए काम करेंगे, तो हम लोग खाने के लिए ईट यूज करते हैं या पीने के लिए ड्रिंक वर्ड का यूज करते हैं। तो वहां पर क्या करना है, वहां पर हम लोग ड्रिंक या ईट वर्ड नहीं लगाएंगे। हम लोग कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं तो वहां पर टेक या हैव का यूज करेंगे। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, सो आई एम ड्रिंकिंग वाटर ना बोल करके बोलना होगा आई एम हैविंग वाटर। कुछ भी चीज खाना या कुछ भी चीज पीना तो बोला जाएगा हैव। तो हैजर जो हेल्प है उसका काम कर रहा था, जो अभी करेगा अभी कुछ देर के अंदर, और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है मेन वर्ब्स के लिए। तो कुछ भी खाना है कुछ भी पीने के लिए वहां पर बोला जाएगा हैव। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ आई एम हैविंग फूड, मैं पानी पी रहा हूँ आई एम हैविंग वाटर, मैं चिप्स खा रहा हूँ आई एम हैविंग चिप्स। हैजर का यूज पास के लिए भी किया जाता है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, सो आई हैव अ मार्कर, और तुम्हारे पास एक गाड़ी है तो यू हैव अ कार। सो जिस कंडीशन के अंदर हैजर का यूज होगा, जिस कंडीशन के अंदर पास होने की सेंस का यूज होगा, वहां पर भी हैजर का यूज किया जाएगा। अगर मैं इस टॉपिक को हैज हैव यानी जो हैव के पार्ट्स हैं, हैज हो गया, हैव हैड हो गया, विल हैव हो गया। हैज लगेगा सिंगुलर्स के लिए, जब सब्जेक्ट होगा हमारा ही शी इट वन नेम और लाइन है पर खत्म होगी। जैसे उसके पास एक मोबाइल है, सो ही या शी हैज अ मोबाइल। हैज लगेगा जब लाइन हमारी है पर खत्म होगी, जैसे पास है और सब्जेक्ट होगा सिंगुलर ही शी इट वन नेम, तब लगेगा हैज। हैव लगेगा उस कंडीशन में जब हम लाइन हमारी है पर ही खत्म होगी लेकिन सब्जेक्ट होगा प्लूरल, जैसे यू भी दे आई। मेरे पास एक गाड़ी है आई हैव अ कार, मेरे पास एक मार्कर है आई हैव अ मार्कर, तुम्हारे पास एक घर है यू हैव अ हाउस। सो जब लाइन है पर खत्म हुई और सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो लगेगा हैज। जब लाइन है पर खत्म हुई सब्जेक्ट है प्लूरल तो लगेगा हैव। जब लाइन यहाँ पर खत्म हो जाएगी, चाहे वो सब्जेक्ट फिर तुम लोगों का सिंगुलर है या प्लूरल हो, वहां पर हैड ही लगेगा। जैसे उसके पास 20 रुपए थे, सो ही हैड 20 रुपीज। मेरे पास 20 रुपए थे आई हैड 20 रुपीज। उसके पास 20 रुपीज थे, सो ही या शी हैड 20 रुपीज। जब लाइन पास था, जैसे तुम्हारे पास गाड़ी थी, तुम्हारे पास एक मकान था, तुम्हारे 10 दोस्त थे, कोई भी लाइन जब खाते थी पे खत्म हो जाएगी, पास होने के सेंस में वहां पर हैड लग जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है विल हैव। विल हैव का मतलब है कि वो काम होगा या वो चीज तुम्हारे पास होगी। फ्यूचर में मेरे पास एक मार्कर होगा, सो आई विल हैव अ मार्कर इन अ फ्यूचर। तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी, यू विल हैव अ कार। समझ में आ गई? मतलब यहाँ तक की बात कंडीशन मतलब बात खत्म होती है जब लाइन हमारी पास पे खत्म हुई और सब्जेक्ट सिंगुलर है और है के लिए तो लगेगा हैज। जब बात पास पे खत्म हुई सब्जेक्ट प्लूरल है के लिए तो लगेगा हैव, और पास के लिए जब बात खाती आ जाए चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो हैड लग जाएगा। और जब बात होगी गाड़ी की के लिए तो वहां पे लगेगा विल। बात होगी नेगेटिव के लिए कि मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास एक पेन नहीं है। जब बात करेंगे हम लोग नेगेटिव के लिए तो पहले क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट लगेगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इनमें से कुछ भी एक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है पर
प्लूरल के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। और लास्ट में नो लगाते थे पहले, और उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे उसके पास गाड़ी नहीं है, सो ही हैज नो कार। तुम्हारे पास एक मार्कर था, तुम्हारे पास एक मार्कर नहीं था, तो यू हैड नो मार्कर। क्लियर है? लेकिन आज के टाइम में इन चीजों का यूज नहीं हो रहा है। आज अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मार्कर नहीं है, तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा आई हैव नो मार्कर, इसकी जगह बोलेंगे आई डोंट हैव। तो इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट डोंट लगेगा जब लाइन हमारी यहाँ पर खत्म हो रही है, और सब्जेक्ट होगा प्लूरल, या डजंट का यूज होगा उस कंडीशन में जब लाइन खत्म होगी यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। जब लाइन खत्म होगी यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल। डिड तो हम लोग दोनों फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल में। उसके बाद विल नॉट, अगर लाइन हमारी फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल नॉट। उसके बाद हैव सभी के साथ कॉमन है, और उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं इस कंडीशन से बात करूं तो तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं है, सो यू हैव नो कार की जगह बोला जाएगा यू डोंट हैव अ कार, राइट। तो ये जब लाइन यहाँ पर खत्म होगी प्लूरल के लिए, जब लाइन यहाँ पर खत्म होगी सिंगुलर के लिए, ये पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, हैव सभी के साथ लगेगा, देन योर ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास एक मार्कर नहीं है, उसके पास एक घर नहीं था। जब हम लोगों को कोई भी लाइन किसी को कंफ्यूज करनी होगी तो हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं शी हैड हैड। तो शी हैड हैड का मतलब क्या है? शी हैड हैड। यहाँ पे जो शी का यूज हुआ उसका मतलब है वह, यानी गर्ल के लिए यूज करते हैं। हैड यानी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग का यूज होता है। तो ये जो हैड है ये हेल्पिंग का काम कर रही है। तो हैड जो यूज होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ जब चुका था में, यानी पास्ट परफेक्ट में। यहाँ तक बात क्लियर है, राइट। और अभी मैंने तुम लोगों को 2 मिनट पहले बताया था कि हैड का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए भी होता है, यानी हैज का जो पास्ट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो हैड मींस जो ये मेन वर्ब है, तो अगर ये मेन वर्ब है तो और ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? हैव। और हैव का मतलब मैंने अभी बताया था खाना होता है। तो उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था, या वह खाना खा चुका था, या उसने खाना खा लिया था, या वह खाना खा चुकी थी। इस तरीके की जो भी लाइन होती है वो सारी आंसर है। जब हम लोग कभी भी किसी से इस लाइन को बोलेंगे कि भाई शी हैड हैड का हिंदी बता दो, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि दो एक साथ हैड नहीं आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेंटालिटी ऑफ द पीपल। सो यहाँ पर शी हैड हैड बोल करके हम लोग उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो शी हैड हैड को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो ये सेंस बनेगी, यानी उसने खाना खाया था, या वह खाना खा चुका था, या फिर वह खाना खा चुकी थी। यानी ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस की इंग्लिश आएगी शी हैड हैड। तो हम लोग इस हैड की जगह अगर मैं आप लोगों से लाइन बनवाता तो हम लोग यहाँ पे ईटन का यूज कर लेते हैं। तो शी हैड ईटन, ईटन का ईट का मतलब भी तो खाना खाना ही होता है। तो इस तरीके की जो भी लाइंस होगी वो हम लोग इसमें इस तरीके से बना करके किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए, हैज़ के जितने भी सारे यूजेस हैं, हैज़ सिंगुलर के लिए भी काम करता है, प्लूरल के लिए भी काम करता है, और हैज़ हेल्पिंग के लिए भी काम कर रहा है, और भैया हैज़ तुम्हारा मेन वर्ब्स के लिए भी काम कर रहा है। तो एक मेन वर्ब्स की टोटल 5 फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3, V4, V5। तो अगर मैं हैव, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हैव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है V1 प्लस ING। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हैव, और उसमें ING ऐड हो जाएगा, सो हैविंग। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है SES, तो हैव का हैव्स हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। अगर हैज़ को हम लोग हैज़ को जो यूज किया जाता है एज अ मेन वर्ब, तो वो किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, जहाँ पर चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, वह चली गई है। प्रेजेंट परफेक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो भैया इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से वीडियो को देख लेना, तुम्हारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। सो वहाँ पर हैज़ पास समझ में आ गई।
नेक्स्ट कंडीशन आती है हेड। हेड का यूज किया जाता है, जो छोटे छोटे यूजेस थे वो तो मैंने अभी आपको कराए थे। नेक्स्ट था इसका पास्ट परफेक्ट के लिए, मैं खाना खा चुका था, मैं यहाँ से चली गई थी, मैंने उसको बोल दिया था, है ना। तो इसका इस वीडियो का पर्टिकुलर इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोगों को उस वीडियो को देख करके वहाँ से भी डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को यानी इस टॉपिक को अगर मैं दोबारा कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसमें टाइम वेस्ट वाली बात है, तो छोटी सी वीडियो बनाने के लिए ये सब करने वाले हैं। तो हैज एंड हैड यहाँ तक बात समझ में आ गई। इनके जो लिंक है वो मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा। हैविंग का मतलब है कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो आई हैव अ कार के अलावा मैं बोल सकता हूँ आई एम हैविंग अ कार। जो काम अभी भी हो रहा है वहाँ पर हम लोग आईएनजी का यूज करके उसको बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई वह बोल रहा है, सोच रहा है, खा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, रहे के लिए आईएनजी लगाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रहे के लिए ही आईएनजी आएगा, और भी ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पर रहे के अलावा भी आईएनजी का यूज होता है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग, यहाँ पर रहे नहीं आया, राइट। तुम बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग, यहाँ पर रहे नहीं आया। तो ऐसी भी और भी कंडीशन है जहाँ पर आईएनजी का यूज होता है, लेकिन उन लाइंस के अंदर रहे वर्ड नहीं आता। सो आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। हम लोग अभी तक ये बोल रहे थे कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार की जगह हम लोग ये बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ कार। मेरे पास 20 रुपए हैं, आई हैव 20 रुपीज। के अलावा हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग 20 रुपीज, यानी वो जो 20 रुपए वो मेरे पास अभी भी है, अभी यानी जो काम है वो अभी भी हो ही तो रहा है। जैसे बोलते हैं कि अब मुझे बुखार हो रहा है, सो आई एम हैविंग अ फीवर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, जो हम लोग छोटी क्लासेस से एप्लीकेशन में पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हैव्स। हैव्स का ऐसा मेन वर्ब यूज नहीं होता है। इसका जो यूज है वो अमीर को बोलते हैं, जो इंसान अमीर है, सो हम लोग उसको रिच बोलते हैं। सो तुम अमीर हो, यू आर रिच, तो हम लोग उसकी जगह बोल सकते हैं यू आर हैव। सो इसका जो यूज है वो ऐसा मेन वर्ब नहीं होता है। इसका यूज एज अ वर्ड मीनिंग में अमीर लोगों के लिए बोला जाता है कि तुम बहुत अमीर हो, यू आर वेरी हैव। अजीब सा लगेगा क्योंकि आर भी आ गया, यू आर वेरी हैव, सो यू आर हेल्पिंग ऑफ है, और हैजर को अगर हम लोग हेल्पिंग ऑफ के लिए देखेंगे तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। सो अमीर लोगों को रिच के साथ साथ में हैव भी बोला जाता है।